हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो पाइल देने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 है दिस वन ऑरेंज कलर लिपस्टिक एंड पाइल नंबर 2 है दिस रेड कलर लिपस्टिक। तो आप में आपको जो पाइल अच्छा लगे वो पाइल आप चूज़ कीजिए, पाइल 1 पाइल 2। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। आप सोचिए, आपको जो पाइल अच्छी लगे आप वो चूज़ कीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ऑरेंज कलर लिपस्टिक, पाइल 2 रेड कलर लिपस्टिक। ठीक है, चलिए मैं अभी पाइल 1 से आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का लिपस्टिक चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। पहले देखती हूँ कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर द करंट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर द करंट। मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है वो उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूवर्स है वो उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं आपकी फीलिंग चेक करूँगी कि आप क्या सोचते हैं, उसके बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देखते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, 4 ऑफ सॉर्ड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये 9 ऑफ सॉर्ड है, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। जस्टिस लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, टेम्परेंस सैजिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, तो ये बॉटम ऑफ की डेक है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप है ना आपके पर्सन की तरफ बहुत मतलब अट्रैक्टेड हो। इन द सेंस आप आपके पर्सन को बहुत हैंडसम देखते रहेंगे। आपके पर्सन कोई बिजनेसमैन रह सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस रह सकता है, या कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये हो सकते हैं, मैनेजर, या मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर होगा, ये खुद एंटरप्रेन्योर होंगे। तो आप आपके पर्सन को देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ सब कुछ है, मतलब वो बहुत समृद्ध है, उनके पास बहुत सारा पैसा भी है। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते होंगे जो बहुत मतलब रिच होंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो ऐसे पर्सन से डील करते रहेंगे जो ऑलरेडी मैरिड रहेंगे, या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा। मतलब आप और आपके पर्सन के बीच में और कोई पर्सन्स रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत मतलब डिप्रेशन की एनर्जी में हो। आप बहुत आपके पर्सन के बारे में सोचते हो। आप दोनों में अभी मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा। शायद से आप अभी मतलब एक दूसरे से मतलब बात नहीं करते होंगे। सिर्फ आप आपके पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे। किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने आपके पर्सन की तरफ से मूव ऑन किया होगा, या आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया होगा, जिसकी वजह से आपको रात में नींद भी नहीं आती है। आप बहुत स्लीपलेस नाइट्स होते हैं।
आपको बहुत स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे होंगे। आप कंटिन्यू मतलब ज़्यादातर के आप आपके पर्सन के बारे में रात को सोचते रहेंगे। ज़्यादा मतलब आपको मतलब दिन में इतना कुछ लगता नहीं रहेगा, लेकिन रात में आपको मतलब नींद नहीं आती होगी। मैं फिर भी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, मैंने बराबर बोला था, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन मतलब और मुझे यहाँ पे अचानक हाथ में ही ये आया है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो बहुत सीक्रेटिव है, या आप बहुत सीक्रेटिव रहोगे। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट होगी। और ये पिका पाइल रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप जिस पाइल को चूज़ करोगे वो आपकी रीडिंग होगी। आपको ये पाइल से अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हो। ओके, कोई ऐसी लेडी रहेंगी जो बहुत साइकिक रहेगी, जिनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, या आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और आप ऐसे देखते हो कि आपके पर्सन मतलब हैंगमैन की पोजीशन पे है, वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो इस वजह से आपके और आपके पर्सन के मतलब झगड़े चलते रहेंगे। आप आपके पर्सन के बारे में मतलब ये सोचते हो कि वो बहुत झगड़ालू रहेंगे, ऐसे आपको लगता है। हर छोटी चीज़ पे आपके और उनके झगड़े होते रहेंगे। इसकी वजह से आपने मतलब उस सिचुएशन से मूव ऑन कर दिया, आप वहाँ से निकल गए। लेकिन आप मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप आपके पर्सन के साथ ना विक्ट्री चाहते हो, मतलब आप आपके पर्सन को जीतना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपको एक सॉलिड ऑफर मिले, एक कमिटमेंट मिले, जिसकी वजह से मतलब आप आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आया है कि यहाँ पे डिवाइन टाइम है, मतलब टाइम कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब ये गॉड डिले है, जिसकी वजह से मतलब आप और आपके पर्सन में ना बहुत सारे झगड़े होते रहेंगे किसी थर्ड पर्सन की वजह से। या आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको किसी और पर्सन की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, मतलब उन्होंने आपसे मूव ऑन कर दिया, उन्होंने वो थर्ड पार्टी के साथ मतलब चले गए, ऐसे आपको लगता है। अगर कोई पर्सन किसी मैरिड पर्सन से डील करते रहेंगे, या आप मैरिड रहोगे या वो मैरिड रहेंगे, आप मैरिड रहेंगे तो आप किसी कार्मिक रिलेशन में रहोगे, तो आप आपके रिलेशन में जस्टिस चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक तो कोर्ट मैरिज करने का तो ऑफ़र दे, या वो अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे मतलब, तो आप चाहते हो कि वो लीगली डिसीजन ले, वहाँ से लीगली बाहर निकले और आपको अपना कप ऑफ़र करे, मतलब आपके लिए वो अपना प्यार का कप ऑफ़र करे। ये आप आपके पर्सन से चाहते हो। यहाँ पे आपके पर्सन आप मतलब बहुत आप उनकी तरफ सेक्चुअली भी अट्रैक्टेड हो। आप आपके पर्सन को बहुत रिच भी देखते हो, उनके पास पैसा भी है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे, छोटा मोटा भी कुछ हो, लेकिन वो आपकी तरफ आए और आपसे बात करे, मतलब आपको खुल के चीज़ें बताए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत मतलब सीक्रेट गेम चल रहा है। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अभी एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको रात में स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत सारे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल का क्यों कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओके, आप दुखी है बहुत, क्योंकि आपके पर्सन ना, आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्लो होती है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ बहुत स्लोली आ रहे हैं, मतलब आपको उनके मूवमेंट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हो। मतलब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपकी तरफ वो डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। आप वेटिंग कर रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। ये आपके पर्सन के लिए सोच है, आपकी सोच आपके पर्सन के लिए है। अभी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। पहले मैं मेजर आर्काना से देखूंगी कि आपके पर्सन की मेजर सोच क्या है आपके लिए।
प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। डेविल, डेथ, जजमेंट, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ डेक है हाई प्रिस्टेस। तो आपके पर्सन मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो दो सिचुएशन में लटके हुए हैं। ये कोई भी आपके रिलेशन में कोई कार्मिक सिचुएशन रह सकता है। कार्मिक सिचुएशन कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली, ये खुद भी, मतलब इनको कोई एडिक्शन इश्यूज रहेंगे जिनकी वजह से मतलब आप दोनों में फाइटिंग चलती होगी, लड़ाइयाँ होती रहेगी और ये आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं करते रहेंगे क्योंकि ये खुद डेविल एनर्जी में है, इसलिए ये आपके लिए डिसीजन भी नहीं ले रहे होंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हैं। इनके लाइफ में सडन ऑफ मतलब चीज़ें हैं ना अचानक से बदल रही है, चेंजेस हो रही है। इनके लाइफ में कोई तो कंट्रोलिंग पर्सन है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इनकी फैमिली हो सकती है या ऑलरेडी मैरिड रह सकते हैं, इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी, मतलब जो इनको ना बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और इनके फैमिलीज़ भी रह सकती है जो इनको मतलब अपने मतलब इनको डिसीजन नहीं लेने दे रही है आपके लिए, मतलब इनको मतलब कंट्रोल करके रखना चाहते हैं कि हम जैसे बोलेंगे तुमको वैसे ही करना होगा, हम जिससे बोलेंगे तुमको उससे ही शादी करनी होगी, ऐसे बोल रहे हैं। जिसकी वजह से ना आपके पर्सन ना हैंगमैन की पोजीशन में है। इनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव मतलब ख्याल आते रहेंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मतलब एकदम से लटके हुए हैं किसी सिचुएशन में। आपके पर्सन के लाइफ में जजमेंट चल रहा है अभी, इनको यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिल रहा है। अगर इनके लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी ना तो उनसे आपके पर्सन को ना जजमेंट मिलेगा, एक जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं आपके लिए, वो खुद में स्ट्रेंथ लाके आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। वो हर एक उस सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं जो आप दोनों को मतलब अलग कर रही है, उसकी वजह से वो खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं, शायद से बहुत प्रेयर भी करते होंगे। यहाँ पे आपको देख रहा है एलिफेंट दिख रहा है और यहाँ पे मतलब एक पर्सन, मतलब ये वॉर का साइन होता है, बहुत मतलब पुराने ज़माने में जो वॉर होते थे ना, तो मतलब आपके पर्सन खुद में मतलब स्ट्रॉन्गनेस लाके ना आपके लिए लड़ना भी चाहते हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जो भी कोई कंट्रोल उन पे कर रहा है ना उनके साथ वो फाइट कर रहे हैं आपके लिए, मतलब वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या मतलब फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर दी करंट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या डिसीजन क्या फील करते हैं, मतलब क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके, ये लास्ट शफल होगा। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ये बहुत सारे कार्ड आए, इतने कार्ड्स में नहीं लूँगी, इसमें से थोड़े से कार्ड मैंने ले लिए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन,
सॉरी गाइज, एक अर्जेंट काम था, एक और शफल करूँगी मैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड आया है, तो मैं देखती हूँ आपके पर्सन आपके बारे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन का बॉटम ऑफ डेक आया था, वो गिर गया है। तो पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को पता है कि आप मतलब आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। द एम्प्रेस। 10 ऑफ पेंटिकल, रिवर्स आया है ये। द एम्परर, ओह। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। 9 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। द हैंगमैन, हैंगमैन भी रिवर्स आया है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है। तो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स है ना, उनके पर्सन उनसे प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स। और मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ना आपको मतलब अपनी एम्प्रेस की तरह भी देखते हैं, और आप आपके पर्सन को दी एम्परर की तरह। मतलब आप एक डिवाइन कपल है। और मुझे यहाँ पे मतलब 11 का आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यस, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो ऑलमोस्ट वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। इसकी वजह से आप लोगों में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन होता ही है, या तो इनके पेरेंट्स या कोई और पर्सन, या फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना, आपके पर्सन की लाइफ में एक तो बहुत सारे चॉइसेस भी रहेंगे, या उनको उनके जो मम्मी पापा है, मतलब फादर और मदर, वो उनको ना बहुत सारे चॉइसेस दिखा भी रहे हैं। मतलब कि भाई तू इससे शादी कर, उससे शादी कर, इससे शादी कर। आपके पर्सन ना मतलब समृद्ध हो सकते हैं। वो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि मतलब आप बहुत मतलब अच्छे हैं, आप उनको प्यार ऑफ़र करते हैं, आपके पास सब कुछ है। मतलब आपके पास पैसे भी होगा, और आपके पर्सन आपको अपना कप भी ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके पर्सन को शायद से आपके लिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से रात में मतलब उनको भी स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन वो अभी दी हैंगमैन की पोजीशन से अभी बाहर आ रहे हैं। उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो उनको इंट्यूशंस मतलब मिल रहे हैं। अगर वो ज़्यादा मतलब ऐसे लटके हुए सिचुएशन में रहेंगे ना, तो वो उससे बाहर आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को ना मतलब पैसे खोने का बहुत डर है। शायद से अगर उनको ऐसे लगता है, अगर उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे या अपने फैमिली से अगर उन्होंने आर्ग्यूमेंट कर दिया, तो इनका पैसा सब कुछ चला जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनसे ऑलमोस्ट मैरिज ही करना चाहते हैं, या ऑलरेडी किसी मैरिड सिचुएशन में होंगे, मतलब जिनसे वो निकलना चाहते हैं। मतलब शायद से अगस्त तक पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के जो पर्सन है वो अगस्त तक इस सिचुएशन से निकल के आपको एक कप ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह भी देखते हैं। मतलब उनको लगता है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। मतलब आप दोनों में शायद से जो आपकी स्टार्ट हुई होंगी रिलेशनशिप की, वो शायद से फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई होगी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ मतलब शेयर भी करते रहोगे, मतलब एज अ बेस्ट फ्रेंड। लेकिन शायद से मुझे ऐसे लगता है पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनको शायद से पहले से ही पता होगा कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब या आपके जो पर्सन है वो थोड़े से मतलब सीक्रेटिव हो सकते हैं।
ज़्यादा कुछ आपसे शेयर नहीं करते होंगे, आपके अपने इमोशंस फीलिंग मतलब एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, ज़्यादातर मतलब सीक्रेटिव रहेंगे इमोशनली, मतलब ज़्यादा कम बातें करते रहेंगे, ज़्यादा खुल के बोलते नहीं रहेंगे। इनके पास पैसे है, इनको पैसे खोने का मोस्ट ऑफ पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स को मतलब डर है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाइल नंबर 1 के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको शायद से पता होगा कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है, मतलब आपके पर्सन किसी और से भी डील कर रहे हैं, ये आपको पता होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। इसकी वजह से ना आप भी बहुत मतलब डिप्रेस रहते होंगे और आपके पर्सन भी डिप्रेस रहते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप में मतलब सब कुछ ना मतलब अचानक से मतलब हुआ होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा, और आप दोनों में अचानक से कुछ स्टार्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत मतलब ज़्यादा खिंचाव, सेक्सुअल अट्रैक्शन और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव आप महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखता है आप एक दूसरे से अगर अलग भी रह, क्योंकि आपको भी स्लीपिंग इश्यूज़ है और इनको भी आपकी वजह से स्लीपिंग इश्यूज़ है। ये भी रात में सोते नहीं हैं, आप भी रात में सोते नहीं हैं। आप एक दूसरे को ना मिरर करते हैं, मुझे ये दिख रहा है। और मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मुझे ऐसे दिख रहा है। अभी मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं क्या। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 के व्यूवर कुछ एक्शन लेंगे क्या, मेरे व्यूवर्स के तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। यस, डेफिनेटली मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं वो उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जब भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो ऐसे देखेंगे, वो मतलब आपको ऐसे देखेंगे कि आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप खुद के पैसे कमाने में बिज़ी हो। और ये अगर मैरिड रहेंगे, ऑलरेडी मैरिड रहेंगे, मतलब यहाँ पे 11-11 कार्ड आ रहा है, तो फिर से आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। वो आपको जब भी ऐसे देखेंगे कि आप मतलब कुछ टैरो रीडिंग या आप हीलर होंगे या साइकिक होंगे और आप खुद का पैसा कमा रहे होंगे, तो मतलब या तो इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहेंगे जो मतलब ज़्यादा पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, तो ये शायद यहाँ से झगड़े करके निकल सकते हैं। शायद मई मंथ में ही कुछ लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो मैसेज मिल जाएगा इनका। और हाँ, आपके पर्सन आपके तरफ 4 मंथ में एक्शन लेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। 4 मंथ मतलब अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी तरफ आपके पर्सन एक्शन लेंगे। अभी शायद से वो आउट ऑफ कंट्री रहेंगे या इनकी कोई कार्मिक साइकिल चल रही है। तो जब तक इनकी कार्मिक साइकिल किसी और पर्सन के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, देखो यहाँ पे भी दी एम्परर आया है, ये मैरिड रहेंगे या आप ऑलरेडी मैरिड रहोगे, तो जब तक आप आपकी कार्मिक साइकिल मतलब ख़त्म नहीं करते, तब तक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं होगा। जब आप आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म करोगे तभी आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे। 4 मंथ में मुझे कुछ तो मतलब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4-4 बहुत प्रोमिनेंट है, 4-4-4। तो 4 मंथ में मुझे लग रहा है 4 to 5 मंथ में आपको इनकी तरफ से एक्शन मतलब आपकी तरफ आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अभी मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि जो मोनोलॉजी कार्ड्स है वो आपको क्या गाइड्स करना चाहते हैं। फिर मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म करके पाइल नंबर 2 की रीडिंग करूँगी।
प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। वन, टू, थ्री, फोर। यस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी आपके पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट शुरू होने वाली है, या आप किसी कार्मिक साइकिल में, कार्मिक रिलेशन में डील करते होंगे, तो आपका उस पर्सन के साथ अपना कार्मिक साइकिल ख़त्म होके आपको, आपके लाइफ में आपका जो पर्सन जो आपके लिए डिवाइन ने बनाया हुआ है वो एंट्री करने वाला है। तो आपको डेफिनेटली न्यू स्टार्ट मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। कंक्लूजन आर विथिंग रीच। आपको इस मतलब रिलेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपने इस रिलेशन से बहुत कुछ सीखा है। मतलब जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में आए हैं उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है। रोमांटिक साइकिल बिगन, न्यू मून इन लिब्रा। एक आपका रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके पर्सन के साथ। टेक अ टाइम टू ब्रीद आउट। तो अभी आपको वेट करना है आपके पर्सन के लिए, और ब्रीद आउट करना है, मतलब आपको मेडिटेशन करना है, आपको मतलब खुद को हील करना है। अगर आपको ज़्यादा मतलब आप आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे और इरिटेड हो रहे होंगे, अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज़ होंगे, तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको खुद को हील करना है और खुद के ऊपर आपको फोकस करना है। और टाइम टू टेक अ ब्रीद आउट इन द सेंस, जब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तब तक आपको आपके खुद की तरफ सोचना है, खुद के लिए टाइम देना है। ठीक है, तो ये थी आपको मोनोलॉजी कार्ड से गाइडेंस। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे आप बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर माय चैनल रिच टैरो। ओके, तो अभी मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग करती हूँ। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड कलर का लिपस्टिक चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं देखूंगी आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, उसके बाद मैं आपके पर्सन की फीलिंग देखूंगी। क्लियर द प्रीवियस रीडिंग एनर्जी। तो चलिए देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। वो जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो ये इनके लवर्स हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। वो अपने पर्सन के क्या सोचते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, ओके, बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शायद से बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों में। द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, 9 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
ओके, तो मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स है वो खुद किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। मतलब वो किसी से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, जो मतलब वो मतलब किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत मतलब हार्श वर्डिंग उनको यूज़ करते हैं, या मतलब एकदम झगड़ालू हो सकते हैं। वो खुद किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से होगा, इसलिए आप आपके पर्सन की तरफ जा नहीं पा रहे हो। आप मतलब निकलना चाहते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके भी किसी के साथ बहुत सारे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, शायद से आपके मम्मी के साथ में झगड़े हो रहे होंगे। आप मतलब आपके पर्सन के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होगी। आपकी मम्मी चाहती होगी कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करें जो मतलब बहुत रिच हो, मतलब उनका खुद का मतलब पैसा हो बहुत सारा, मतलब किसी ऐसी लड़की से डील करे जो बहुत अमीर हो। लेकिन आप मतलब ना किसी और से प्यार करते हो, मतलब तो आप उनके लिए डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो घर वाले हैं ना वो आपको मतलब मना कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। या आप किसी और से मैरिड हो, जो पर्सन बहुत मतलब जिनके साथ आपका बहुत झगड़ा चल रहा है, झगड़ा पैसों की वजह से भी हो सकता है। तो आप आपके पर्सन को ये बताना चाहते हो कि आपको इस सिचुएशन से मतलब ना निकलना है। मतलब आप आपके और आप ऐसे शायद से आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह है। मतलब बहुत उनको बोलने का तरीका ही नहीं पता होगा, मतलब कुछ भी बोलते रहेंगे। मतलब और ज़्यादातर मतलब आपको ना शायद से इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा। ये ऑलरेडी किसी और के साथ मतलब रहेंगे, तो ये क्या करते रहेंगे, मतलब आपको भी हैंडल करते रहेंगे और उनको भी हैंडल करते रहेंगे। उनके साथ भी पार्टियां करते रहेंगे, आपके साथ भी पार्टियां करते रहेंगे। मतलब ये स्टार्टिंग भी मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें मतलब इस रिलेशन में आपको ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दे रही थी और आपके पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहे थे। वो मतलब किसी और को मतलब आपको नहीं दे रहे थे, किसी और को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। किसी और को इन द सेंस अगर इनकी फैमिली रहेगी तो ये इनके फैमिली को ज़्यादा मतलब दे रहे थे और आपको कुछ भी नहीं दे रहे थे। आप इनको अपना कप ऑफर कर रहे थे या कर रही थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप देखिए, आप आपके पर्सन का वेट कर रहे हो, मतलब कि आपके पर्सन आपको मतलब एक कमिटमेंट दे, एक शादी का ऑफ़र दे। मतलब आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन आप आपके पर्सन को देखते हो कि ये आपके लाइफ में बहुत ना मतलब इन आउट रहेंगे। मुझे यहाँ पे रेड कलर बहुत दिख रहा है, रेड कलर और ऑरेंज कलर। आपने पाइल भी रेड चूज़ किया तो रेड कलर रूट चक्र का रहेगा। तो ये मतलब जो पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, इनका ना रूट चक्र ब्लॉक रहेगा। ये ना अपने फाइनेंस मतलब सिक्योरिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे। इनको मतलब ना अगर इनको आपको ऐसे लगता है कि अगर ये आपके लिए डिसीजन लेंगे ना तो इनको मतलब कुछ तो छोड़ के आना पड़ेगा। मतलब इनको कुछ तो छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। शायद से इनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा या किसी और पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। और इसकी वजह से ना ये आप है ना बहुत सोचते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेंगे क्या, क्योंकि आप इनको देखते हो कि ये मतलब ना प्लेयर टाइप के हैं। मतलब कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, ऐसे टाइप के हैं। प्लेयर एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। आपके रिलेशन में मतलब कोई बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। क्योंकि ये आप देखते हो कि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ये आपको भी मतलब रखना चाहते हो और किसी और को भी रखना चाहते हैं। और जो दूसरा पर्सन है ना वो मतलब एकदम से मतलब अलग ही किस्म का इंसान है। वो एकदम मतलब ऐसे है, या आप ऐसे अभी बन गए हो कि आपको मतलब एक तो एक सॉलिड डिसीजन चाहिए, एक तो आना है तो पूरा आना है, नहीं तो नहीं आना है, ऐसे आप बन गए हो।
तो आप चाहते हो कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। आपको एक छोटा मोटा ऑफ़र नहीं चाहिए। अगर ये आपके लाइफ में मतलब आते रहेंगे जाते रहेंगे ना, तो आप इनके साथ अभी कुछ रिलेशन रखना नहीं चाहते हो। मतलब आपको इनकी तरफ से एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, और कोई कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको इनसे नहीं चाहिए। मतलब आपने चूज़ कर लिया है, आपने डिसीजन लिया है कि मैं वेट करूँगी या करूँगा, लेकिन मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। एक मतलब फैमिली लेवल का कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे आप आपके पर्सन के बारे में सोचते हो। ये अगर इन एंड आउट रहेंगे ना आपके रिलेशन में, तो आपको मतलब वैसे नहीं रहना है। आप मतलब इनको देखते हो कि ये मतलब कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, तो इसकी वजह से ना आपको डिप्रेशन भी होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन से। इसलिए आप ना ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो अभी। आपने इनसे शायद से झगड़े किए हुए हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप ज़्यादा इनसे कुछ बात नहीं कर रहे हो। शायद से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते रहोगे साथ में, तो सिर्फ आप मतलब तभी भी मतलब हाँ, उससे रिलेटेड ही आप बात कर रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए। मैं 6 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ड को, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया, 8 ऑफ सॉर्ड। आप मतलब इस रिलेशन में ऐसे बंधे हुए से जैसे है, मतलब आपको ऐसे लगता है, मैंने बोला ना, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहोगे, तो आप जिससे प्यार करते हैं उनके लिए आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हो। मतलब आप आपके पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनकी साइड में आप डिसीजन लेना चाहते हो। आप हैंगमैन की पोजीशन से निकलना चाहते हो। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। तो ये थी फीलिंग आपकी आपके पर्सन के लिए। अभी मैं देखती हूँ कि आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है। मेजर आर्काना से पहले मेजर एनर्जी लूँगी। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है मेजर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है, मेजर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मेजरली उनके लाइफ में क्या चल रहा है। दी हेरोपन, हर्मिट, हैंगमैन, दी मून, दी एम्प्रेस, डेविल, बॉटम ऑफ डेक, डेथ। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों में कास्ट रिलीजन इशू रह सकता है, या आप या आपके पर्सन दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, या आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है। तो आप मतलब चाहते, अभी आप दोनों में बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन और आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब लटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये एक तो सच है, ये बेल बजी तो ये खुद किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या ये मतलब किसी इनको एडिक्शन हो सकते हैं। एडिक्शन कोई भी हो सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकते हैं, ड्रग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग। तो ये मतलब एडिक्टेड रह सकते हैं, जिसकी वजह से ना ये आपके लिए मतलब डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इनको मतलब आपके लिए डिसीजन लेना तो है, पर मतलब कोई ऐसी डेविल एनर्जी है जो आपको रोक रही है। देखो मुझे यहाँ पे ना दी डेविल एंड दी मून मतलब साथ में आया है, तो ये कुछ कुछ के लिए रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा। तो मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ। अगर ये दोनों कार्ड साथ में आए, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि इन पे कोई तो, या तो इनकी मदर, या अगर ये किसी और के साथ मतलब एंगेज है या रिलेशनशिप में है, तो ये कोई लेडी है जो इन पे कोई ब्लैक मैजिक टाइप का करती है। मतलब इनको बांध के रखना चाहती है। कास्ट रिलीजन इश्यूज डेफिनेटली है। आप इनकी मदर रहेगी, तो इनकी मदर इनकी शादी मतलब इनके कास्ट में करना चाहती है।
इसकी वजह से मतलब ये आपके तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको फोर्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अभी हर्मिट मोड पे है। और अगर कोई और थर्ड पर्सन रहेगा तो वो उन पे ना किसी टाइप का स्पेल वर्क कर रहा है। स्पेल वर्क कैसे भी हो सकता है, ये मैं श्योरली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दी डेविल एंड दी मून का कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक हो गया है। आपके पर्सन इसलिए आपसे कोई मतलब खुल के बात ही नहीं करते होंगे, मतलब क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लिया है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको कुछ भी मतलब बता नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ही किसी ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो बहुत चुपचाप रहते हैं। वो आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन पे कोई तो ऐसे गंदे टाइप का स्पेल वर्क कर रहा है, उनको बांध के रखना चाहता है। हैंगमैन का कार्ड यही बोलता है कि कोई तो उनको बांध के रखना चाह रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो इनके मतलब आपके जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ रहेंगे, इनकी वजह से भी आपके रिलेशन में मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो आपको मतलब अलग करना चाहते हैं, मतलब और आपके पर्सन को बहुत भड़का रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला जा रहा है, जिसकी और आपके रिगार्डिंग इनको भड़काया जा रहा है। आपके पर्सन और आप में एक कार्मिक साइकिल चल रही है। डेथ का कार्ड आया है। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये स्पेल वर्क भी होगा, कोई भी पर्सन इन पे अगर स्पेल वर्क भी करेगा या करेगी ना, फिर भी ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान जस्टिस करने वाला है। अगर इनको मतलब कोई भी अगर रॉन्ग तरीके से इनको बांध रहा है ना, तो ये ज़्यादा देर तक ये मतलब रहने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इनका कार्मिक सिचुएशन एंड होगा और इनकी लाइफ में जजमेंट होगा। जो भी इनकी लाइफ में ये कार्मिक सिचुएशन है ना, ये ऑटोमेटिक निकलेगी, मतलब ये इस कार्मिक सिचुएशन से ऑटोमेटिक बाहर निकलेंगे। अगर कोई इन पे स्पेल वर्क कर रहा है या ज़बरदस्ती इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके बांध के रखना चाहता है ना, फिर भी ये इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अभी मैं टैरोट से देखूंगी कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है और आपके पर्सन कब तक निकलेंगे इस सिचुएशन से। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, द एम्प्रेस, द हैंगमैन, 5 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, दी वर्ल्ड, यहाँ पे भी आया है दी वर्ल्ड, दी चैरियट। यस, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, टेम्परेंस। ओके, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन है ना आपसे बात करना चाहते हैं एक्चुअली। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रह सकते हैं, या आपके पर्सन को आप देखते हैं कि वो बहुत मतलब हैंडसम रहेंगे, बहुत मतलब एक एंटरप्रेन्योर रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, कोई अच्छी पोस्ट पे रहेंगे। ये आपके पर्सन शायद से थोड़े दुखी है, क्योंकि ये अपना पैसा बनाने में बिजी है। इनका अगर कोई पर्सन भी रहेगा जो
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो शायद से इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा का इन पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और इसकी वजह से मतलब ना इनके मम्मी पापा आपके रिलेशन के लिए एग्री नहीं रहेंगे, या शायद से आपके मम्मी पापा अगर इस रिलेशन से एग्री नहीं रहेंगे तो बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं इनके लाइफ में। मतलब ये आर्ग्यूमेंट आपसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको शायद से बोल रहे होंगे कि आप इनके लिए बात करें और आप इनके लिए मतलब डिसीजन ले। आपके पर्सन ज़्यादा अभी पैसे कमाने में बिज़ी है, पैसों पे इनका ध्यान ज़्यादा है, बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। शायद से आपकी फैमिली यही चाहती होगी कि आप जिनसे भी शादी करें वो फाइनेंशियली बहुत बैलेंस रहे। तो आपके पर्सन अपने पैसे कमाने में बहुत मतलब बिज़ी है। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, एज लाइक आपके खुद का पैसा है, खुद का घर रहेगा। शायद से आप मतलब आप खुद का सब कुछ मतलब आप खुद का ही खुद संभालती रहेगी। आप शायद सिंगल मदर हो सकती है, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल फादर हो सकते हैं। तो आपके पर्सन मतलब आपको ऐसे लगते हैं कि सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना, जिसके पास खुद का पैसा है, जो मतलब एक वेल सेटल्ड पर्सन है, ऐसे भी आपके पर्सन देखते हैं। आपके पर्सन मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत दुखी भी है। इनको बहुत दुख होता है मतलब कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। फिर भी कोई जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से मतलब ना ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या ये किसी मतलब दूसरे कंट्रीज़ में रहेंगे और कोरोना की वजह से मतलब ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। आपसे इनका कम्युनिकेशन तो मतलब अभी मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन। और नहीं भी होता रहेगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 8 दिन में शायद से आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है। 7 या 8 दिन में आपका इनसे कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके पर्सन आपके तरफ मतलब बढ़ना चाहते हैं, अगर ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं। और आपके रिलेशन में जो भी सिचुएशन अभी है, ये मतलब जो सिचुएशन है ये मतलब भगवान की तरफ से ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ही आपके रिलेशनशिप में मतलब डिले कर रहे हैं। शायद से कोई थर्ड पार्टी आ रही है, या इनके मम्मी पापा एग्री नहीं हो पा रहे हैं, या कोई और कार्मिक साइकिल आपकी इनके साथ चल रहे हैं। शायद कोविड की वजह से भी मतलब आप दोनों का मतलब रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जगह जगह पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हो। ऐसे भी हो सकता है मतलब। तो ये सब डिले है ना, ये मतलब आपको बता रहा है कि ये गॉड डिले ही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या ये अपना पैसे कमाने में बिजी है। अभी मैं ये देखती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो कब तक आएंगे मतलब। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन कब तक उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कब तक उनकी तरफ एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है, मतलब आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मैजिशियन का कार्ड उल्टा आया है, शायद से ये अभी डिस्टॉर्टेड पर्सन ये कुछ अलग तरह से आपको मैजिक बिजिक करके मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अभी ये आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में देखा था कि कुछ मतलब डेविल एनर्जीज है जिनकी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं मतलब, या आप इनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ तो इनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, जिसकी वजह से आप और दोनों भी एक दूसरे को ना मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इनके लाइफ में इनको बहुत सारी चॉइसेस ऑफर की दी जा रही है। इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई चॉइसेस रहेंगी जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।
या कोई इनको कंट्रोल करता रहेगा। ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो इनके हस्बैंड रहेंगे या इनके फादर, जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्लोली, स्लो एनर्जी है, डिसीजन तो लेना चाहते हैं। मुझे प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि कब तक डिसीजन लेंगे, कब तक आएंगे, मतलब अगर आना भी चाहते हैं तो कब तक आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो एक्शन तो ज़रूर होगी आपके तरफ। मैं अभी देखती हूँ कि कब तक होगी, मतलब प्लीज़ बताइए कब। 8 डेज में कम्युनिकेशन होगा। 8 डेज 8 वीक्स प्रोमिनेंट है, या अगस्त में कुछ कुछ के लिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अगस्त में होगा। कब तक एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी तरफ कब तक एक्शन होगा। दी स्टार, यस डेफिनेटली दी स्टार, आप इनकी विश है तो 8 डेज 8 वीक्स में आपकी तरफ इनका एक्शन होगा। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अभी ये खुद को हील करेंगे, मतलब अगर आप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगा, कोई तीसरा पर्सन रहेगा, तो ये पहले उनसे मूव ऑन करेंगे और फिर आपके तरफ इनका एक्शन होगा। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं। अभी मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो भी, मतलब उनके लिए क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी से, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वन, ये 2 कार्ड आए, मैं लूँगी। ओके, फर्स्ट आया कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी अगर इनसे बोलचाल बंद रहेगी तो मतलब आप इनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, तो आप इनसे शायद से मैसेज थ्रू बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए थोड़ा। अगर ये अच्छे से जवाब दे रहे हैं तो देखिए, अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर रहेगा तो खुद से मत कीजिए, ये खुद आएंगे आपकी तरफ, तभी आप इनसे बात कीजिए। अगर बात करने आएंगे तो एटीट्यूड मत दिखाइए, अगर बात कर रहे हैं तो बात कीजिए, अगर वो करना चाहते हैं तो। ज़्यादा भी ईगो या एटीट्यूड दिखाने से कुछ बात बनेगी नहीं, उल्टा बिगड़ेगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो दुनिया को बताइए कि आप असलियत में हो क्या, आप और आप में कितना स्ट्रेंथ है कि आप क्या कर सकते हो, ये दुनिया को बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अगर आपके पर्सन आपको देखेंगे कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, आपको मतलब आपके पास अगर जो नॉलेज रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप दुनिया को दीजिए, जिसकी वजह से जो भी आपके आजू बाजू के जो पर्सन्स हैं वो हील हो जाएंगे। लेने से अच्छा कुछ थोड़ा दीजिए, जिसकी वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत कुछ मिल जाए। लुक एट अ बिगर पिक्चर, आपको बड़ा सोचना है, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपके लाइफ में कोई छोटी मोटी चीज़ें भी होंगी ना, तो आपको उनसे गिव अप, मतलब आपको उसको इग्नोर करना है और आपको बहुत बड़ा सोचना है इस रिलेशन के बारे में। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो आपको मतलब कमिटमेंट के बारे में सोचना है कि मुझे ये पर्सन से कमिटमेंट कैसे मिले। और अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं और अपने लिए कुछ बेटर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रिट्स टैरोट, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।